अरे कोनिचिवा मीनासा, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर 60 रियलिटी। यह हमें दिखाया जाता है जाबर को कि खुश होकर गाना गाते हुए यहाँ वहाँ घूम रहा था। दम ददम दम ददम, टर्परी पॉइजन एंड द न्यूरोटॉक्सिन, दम ददम। और मेरा सबसे फेवरेट वेनम मेंटल हेलुसिनेशन। जाबर यहाँ बहुत हंस रहा था और हम देखे नेजिको की हालत को किस जहर की वजह से हेलुसिनेट कर रहा है। 2 चैप्टर में हमें जो नेजिको की स्टोरी दिखाई गई थी, इस हेलुसिनेशन में नेजिको अपनी बीती हुई जिंदगी को ही देख रहा है। तो उसके साथ क्या हो रहा है इसका कोई होश नहीं है। जाबर नेजिको के पास आकर बैठ जाता है और उसे पूछता है, वेल ये तुम्हें कैसा लगा? फिगर आउट कर लिया है, तुम्हें पूरा डोज देना चाहिए था, पर मैंने उस वेनम का बस तुम्हें एक ड्रॉप दिया है, राइट? मतलब थैंक गॉड जाबर ने नेजिको को ज्यादा जहर नहीं दिया है। और आगे कहता है, जहर मुझे ऐसे गाय से मिला है जो मुझे मारना चाहता था। जो हेलुसिनेशन है ये विविड है, तुम्हें तो ये रियल लग रहा होगा और इसका ये इंटेंस न्यूज आगे जाकर तुम्हें हिट करने वाला है। मैन ये कितना एडिक्टिव है। और तभी जाबर को अपनी हड्डियों में दर्द होता है। वो जोर से कहता है, आओ ये रिब्स मेरी जान ले रही है। यहाँ जाबर अपने क्लॉज को एक्टिव कर देता है, उसके हाथ नॉर्मल हो जाते हैं। जाबर नेजिको के बगल में ही बैठा था और वो दर्द से कर्रा रहा था और कहता है, हे क्या तुम जानते हो जब तुम्हारे रिब्स टूटे होते हैं तुम्हारा हंसना भी मुश्किल हो जाता है। और क्या तुम जानते हो, ये लगता है लोग जानते हैं। नेजिको अपने हेलुसिनेशन में बड़े बड़े सांस लिए जा रहा था और यहाँ नेजिको की हालत देखकर उसे कहता है, मैंने सोचा था मैं तुमसे लड़ूंगा और मैं और सैविज तरीके से फाइट कर सकता हूँ। यकीन भी नहीं कर सकता कि ये ऑलरेडी खत्म हो गया। शायद अगर मैं किसी और ट्रेनर के साथ फाइट करता मुझे और मजा आता। जाबर किसी और तरफ देख रहा था और जाबर की ये बात सुनकर पर एक तरह से नेजिको की आंखें कब से स्ट्रेट थी मूवमेंट करती है। नेजिको हंसने लग जाता है। जाबर कंफ्यूज होकर नेजिको की तरफ देखता है। हाँ, नेजिको और जोर से हंसने लग जाता है। जाबर कहता है, ओ लगता है तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। यहाँ हम देखे नेजिको का चेहरा कि खुशी से बहुत हंस रहा था। जाबर उसके बगल में बैठ जाता है, कहता है, जरा रुको, फेयर नहीं है, मुझे भी मजा लेना है। और यहाँ पर जाबर नेजिको के बगल में लेट जाता है और नेजिको के तरफ देखते हो के साथ हंसने लग जाता है। पर ये दोनों पागल की तरह सिर्फ हंसे जा रहे थे। ये दोनों भी हंस रहे थे, न पेट भर कर हंस रहे थे, यहाँ तक कि हंस कर नेजिको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाई जाते हैं दूसरी जगह पर बहुत सारे जो मैनहोल दिखाई गए हैं, उसी एक मैनहोल में से गिल्टा बाहर आ जाती है और वो बाहर निकलते हुए खुशी से कहती है, मैंने कर दिखाया। वो जमीन पर लैंड कर जाती है, आजू बाजू देखने लग जाती है और अपना सर पकड़ लेती है कि यहाँ पर भी कोई नहीं है। तरह से डिसअपॉइंटेड होकर वो रोने लग जाती है। यहाँ पर हो क्या रहा है, पता नहीं मैं कहाँ पर आ चुकी हूँ और मैं बस अपने आप ही अकेली हूँ। तभी वो अपने हाथ पर कॉकरोच को लेती है और कहती है, बस तुम ही मेरे एक दोस्त हो। उसका नाम रखती है रोची। और ये कॉकरोच के हाथ से कर किसी दूसरी तरफ चले जाता है। गिल्टा उसका पीछा करती है और कहती है, रुको वापस आ जाओ। ये कॉकरोच आगे जाकर किसी और कोने में मुड़ जाता है। गिल्टा भी उसके पीछे उस जगह की तरफ जाती है। वो अगले ही पल उस जगह को देखकर पूरी तरह से स्टन हो जाती है। गिल्टा अपने सामने वाली चीज को देखकर पूरी तरह से सरप्राइज थी, क्योंकि ये चीज एक कोर है। इस कोर में इंसानी टूटे हुए हाथों में कोई वेपन है। नेजिको और जाबर की फाइट में जाबर आखिरी बार को कहता है, जान का मेरे दोस्त, हमारे मजा खत्म करने का वक्त हो चुका है। इस तरफ हम देखे गिल्टा कि इस कोर को शौक होकर बस देखे जा रही थी, समझ में भी नहीं आ रहा था है क्या। हम यहाँ पर क्लियरली दिखाया जाता है इस कोर में ये जो टूटे हुए हाथ लगे हुए ये हाथ पन के साथ ये लगा कर जोड़ दिए गए हैं। ये वेपन इस कोर में और ये वेपन्स और में डाले गए हैं। जाबर आगे कहता है, क्या तुम ट्रैश बेस को ऑफर होने के लिए रेडी हो? यह हेलुसिनेशन में हंसते हुए नेजिको ऊपर की तरफ देखता है। आगे वो ऊपर की तरफ देखता है, तभी जाबर को पीछे से आवाज आती है, बढ़िया काम किया जाबर, तुमने एक बढ़िया काम करके हमारे मिशन को अकम्प्लिश किया है। ये प्रेत सुनकर जाबर खुशी से छलांग लगाते हुए यहाँ वहाँ घूमने लग जाता है। जोर से छलांग लगा रहा था। वह खुशी से हंसते हुए कहता है, मुझसे अभी इंतजार नहीं हो रहा, बॉस मुझे कैसा रिवॉर्ड देंगे। और जाबर अपनी खुशी में हंस रहा था, अभी अंधेरे कोने से एक लाइट जैसी चीज चमकती है और जाबर जो खुशी से हंस रहा था और जंप लगा रहा था, थाइज में से कोई चीज पियर्स करके चली जाती है। पहले तो जाबर को समझ में नहीं आता, फिर उसे कुछ महसूस होता है और वो नीचे मुड़कर अपने पैरों की तरफ देखता है। उसके थाइज से खून निकल रहा है और ये और कुछ नहीं तो बस एक गन थी। जाबर शॉक होकर उसकी तरफ देखता है, नीचे गिरते हुए कहता है, व्हाट द, और वो नीचे गिर जाता है और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अरे यार, यहाँ पर अमेरिका अस्त्र भी यूज होता है क्या? जाबर को किसने गोली मारी यार? किलर्स में किसके पास गन है? तो हमें अगले चैप्टर में पता चल जाएगा। चैप्टर 61 ओ ज़ैप। चैप्टर शुरू होता है इंजन से। जिस गुफा में फंसा हुआ था, ये गुफा से उसे दूर से आवाज आती है। इंजन पीछे मुड़कर आवाज का अंदाजा लेता है। ये सोचता है ये आवाज कैसी है। ओ स्नैप, ओ स्नैप, ओ स्नैप, ओ स्नैप। ये छोटा रेडर काफी पैनिक हो गया था। शायद उनमें से किसी ने अपना काम जल्दी खत्म कर दिया है। मैंने जल्दी नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। पर मैं क्या करूं? मैं तो जानता भी नहीं कि लड़ाई कैसे शुरू करते हैं। ये छोटा रेडर काफी पैनिक हो गया था। इंजन के तरफ देखकर इंजन को आवाज लगाता है, मिस्टर क्लीनर, मेरा नाम फू। वो क्या था?
हाँ, फू और स्टार यही मेरा नाम है। जिनका इसका नाम समझ में नहीं आता फिर भी कहता है फू और कूल। मेरा नाम इंजन है। ये छोटा रेडर से फू 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 ऐसे किए जा रहा था। करते हुए ही इंजन से बातें करता है। मिस्टर जॉर्डली जो कि हमारे बॉस है उन्होंने हमें कहा है मैं जिस क्लीनर से लड़ने वाला हूँ मुझे उसे ऑफरिंग बनाना पड़ेगा। तो इंजन का चेहरा ऐसा हो जाता है, ऑफरिंग? ये क्या कह रहा है ये लड़का? और ये लड़का अपनी बातें आगे कहने लगता है, मैं ये कर सकता हूँ। तो उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे ये ऑफरिंग बाकी रेडर्स के पहले करनी होगी और अगर मैं लास्ट में रह गया तो हमें फू के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है कि वो झॉर्डली को कैसे देखता है। का मतलब इसने अपना काम खत्म नहीं किया तो झॉर्डली इसकी काफी बुरी हालत कर देगा। ऐसा सोचने के बाद फू से बाजू आ जाता है और इंजन के पास आते हुए कहता है मैं आपसे वापी फाइट करने के लिए रेडी हूँ, पर क्या आप पहली शुरुआत करोगे और मुझे पहले हिट करोगे? तो यहाँ पर इंजन ने बनाया है असली फेस। तो वो सोचता है, फिर ये बड़ी सी स्माइल करते हुए फू को कहता है हाँ नहीं। मूवमेंट पर इंजन पक्का गोजो और काकाशी की वाइब दे रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वाइंड मिल। हमें सारी वाइंड मिल्स को दिखाया जाता है, यानी कि रियू अमेजो की फाइट है। रियू जिसके हाथ को शॉक लग गया था अपने हाथ को जैसे तैसे स्टेबल कर लेती है, अपने आप को संभालते हुए कर बैठ जाती है। उसके सामने से अमेजो अपने बालों में इलेक्ट्रिसिटी लेकर आ रही थी। वो गुस्से से रियू की तरफ देख रही थी। रियू भी काफी शांति से उसकी तरफ देखती है। अगले ही पल अमेजो सारे करंट के वार रियू पर करती है। रियू जैसे तैसे अपने आप को बचा लेती है और वो यहाँ इस करंट से बचते हुए अपने हाथ पर उल्टा खड़े हो जाती है और अपने पैरों की तरफ गोल गोल घूमते हुए वाइंड का टोर्नेडो बनाने की कोशिश करती है। इससे अमेजो के बाल दूसरी तरफ लहराने लग जाते हैं। अमेजो कहती है तो तुम की मदद से मेरे बालों को ब्लो कर रही हो ताकि वो तुम्हें टच ना कर पाए। अमेजो फिर से अपने बालों को अपने जिनकी से कोम करती है, इससे उसके बालों में और भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है और वो काफी सैवेजली ही रियो को पूछती है हमारी ये ट्रिक क्या लगता है कितनी देर काम करेगी? तो रियो अमेजो के करंट मारते हुए इन बालों को देखती है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपने रिपर यानी सीजर को लेकर दूसरी तरफ भागती है। अमेजो गुस्सा करके चिल्लाने लग जाती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि मुझे पीठ दिखाकर भाग रही हो? रियो को पकड़ने के लिए अमेजो भी वाइंड मिल वाले एरिया में आ जाती है। यहाँ वो गुस्से से चिल्ला रही थी, तुम तो काफी इन्फ्यूरेटिंग हो। तुम्हें लगता है कि चूहे की तरह छुपकर मुझ पर अचानक वार करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? हमें अमेजो को ये कुछ महसूस होता है। रियो थी वो वाइंड मिल के आड़े छुप रही थी। अमेजो काफी गुस्से से मैं उसकी तरफ भागते हुए कहती है, तुम कितनी अनायंग हो, मुझे तुम्हारी जैसी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं। बाहर आओ, वॉरियर हो, लड़ाई लड़ना यही रास्ता तुमने चुना है, तुम सच में वॉरियर हो, बाहर आओ से लड़ो। अमेजो पूरे रेज में आकर चिल्ला रही थी। देखे रियो को जो की बड़ा सा स्मर्क करती है। हमें दिखाया जाता है की ऊपर से रीपर आ रहा है और रियो कहती है तुम दोनों एक दूसरे के लिए काफी फिट है। आफ्टर ऑल तुम्हारा ये पूरा हैप्पी टाइम हमेशा तो नहीं रहने वाला है ना? मतलब अमेजो के बालों का करंट हमेशा तो फ्लो नहीं करने वाला। इसी बात का फायदा उठाकर अमेजो के बाल काटने के लिए उसके पीछे से ने रीपर से वार करने की कोशिश करती है। के लिए ऐसा लगता है कि जैसे रियो ने जो के बाल काट ही दिए और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। वीडियो यहीं पर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। ना मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक सायोनारा, बाय बाय।